हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी जो कि एप्लीकेशंस है किसका, टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली हम हमारे लाइफ में या डेली यूज के अंदर या फिर हम जो भी हमारा है ना कोई भी अगर हमारा वर्क है, ठीक है, तो उसके लिए हाइट, डिस्टेंस, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए बिना उसको किसी मेजरिंग टेप या उससे मेजर करने के ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिग्नोमेट्री। सो टिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है ये जेड। ठीक है, इस जेड को आपको एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है। इसमें दो एंगल बनते हैं, जैसा कि हम ज्योमेट्री के अंदर बनाते हैं एंगल्स जिनको हम ऑल्टरनेटिंग एंगल्स बोलते हैं, तो ये एंगल्स भी दोनों क्या है, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। लेकिन अगर हम आप बात कर रहे हैं किसी भी टिग्नोमेट्री की, तो इसके अंदर ये एंगल जो है उसका नाम अलग होगा और इस एंगल का नाम अलग होगा। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक पर्सन है जो कि ओ पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन जो है वो ऊपर कहीं बालकनी में कोई दूसरा उसका फ्रेंड खड़ा है जिसको हम सपोजिंगली पी बोल देते हैं, तो अगर ये जो है ये उसको देख के बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके जो आंख है, आईज हैं, वो कितना एंगल बनाएंगी कि उसको ये स्ट्रेट दिखने लग जाए। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी एक पर्सन नीचे ग्राउंड में खड़ा है और एक पर्सन जो है वो कहीं बालकनी में खड़ा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका आई जो नीचे वाला पर्सन है उसका आई कांटेक्ट, जो आई का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए कि उसको ये पर्सन इजीली दिख जाए। तो उस एंगल को बेसिकली जब हम ऊपर देखने की बात करते हैं तब ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये जो बालकनी में खड़ा हुआ पर्सन है ये भी इसको पर्सन को नीचे देख रहा है, ठीक है ना, तो इसकी नजरें नीचे झुकी हुई रहेंगी। तो नजरें नीचे कितनी झुकी होनी चाहिए कि वो उसको, इस पर्सन को आसानी से देख ले। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ होगा। जो हमारे एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री है उसके अंदर हमारे पास में ये दो एंगल्स जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल्स अगर हमें क्लियर समझ में आ जाएं तो हम उसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स जो है उसको बना के और फिर हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन हम क्या बोल रहा है कि टावर इज 100√3 meters high. Find the angle of elevation if its top from a point 100 meter away from its foot. अब सबसे पहले हमें बेसिकली करना क्या है, हमें जो करना है वो हमें ये करना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली और हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो होगा कि आप कितना मतलब किस एंगल से आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो टावर है उसका टॉप हमें कब दिखता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 100√3। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। हाइट जो है टावर की वो हमने ले ली 100√3 मीटर्स। ठीक है, ये इसका बॉटम है, ये टावर का टॉप है और यहाँ पे वो जगह है जहां पे वो पर्सन खड़ा होकर के उस टावर के टॉप को देख रहा है। तो वो जो पर्सन जहां पे खड़ा है वहां से लेके और जो इसका क्या कहते हैं, टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी ये जो है इससे ये जो पर्सन है ये कितना है, 100 मीटर्स अवे है। ठीक है, ये टावर का फुट है और ये जो पर्सन है ये कितना है, 100 मीटर्स उससे दूर खड़ा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये थीटा। ठीक है, तो आप ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखिए, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये जो चीज है ये क्या हो गई, बेस, और ये जो है हमारे पास ये हो गई परपेंडिकुलर। तो अब आपको रिकॉल करना है ये चीज
कि बेस और परपेंडिकुलर से हमारे पास में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। तो सबसे पहले जो हमें याद है वो हमें याद है कि P अपॉन बी जो है वो होता है tan थीटा, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन बी। सो tan थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P इज 100√3 अपॉन B इज 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। सो अब tan थीटा जो है वो कितना हो गया हमारे पास, √3। यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई क्योंकि हमें तो थीटा चाहिए। तो अब इसके अंदर जो हमारे सेकंड एक्सरसाइज है 8.2 उसमें हमने वैल्यूज निकाली थी। तो अब मुझे बताओ tan के अंदर जो √3 की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी √60 डिग्री, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो अब मैंने बताया था कंपेयर करना है, जो मैंने साइन वाला आपको बताया था बिल्कुल वही करना है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। तो हमें क्या चाहिए था, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए था। एंगल ऑफ एलिवेशन जो अभी मैंने आपको बताया, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम वो ये पूछता तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डोंट वरी, मैं दोनों का ही एग्जांपल आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आइए देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बेसिकली क्या दिया हुआ है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 मीटर्स। अब वही चीज सेम दे रखी है, एक टावर है, टावर का जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं ना कहीं से होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये रहा हमारे पास में, ये। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, और जो फुट है वो कितना है, 30 मीटर्स। यानी ये जो पॉइंट है और ये जो फुट है टावर का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर्स, ठीक है। ये 30 मीटर और ये 30 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो टावर की हाइट के लिए बेसिकली क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास में यही वही सेम है, तो ये क्या है हमारे पास, बेस है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या हो गया, 30 मीटर्स, और परपेंडिकुलर जो है वो हमें नहीं पता, ठीक है। बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, लेकिन हमें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हमें एंगल पता है। तो अब वही वाली चीज, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, राइट। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो लगेगा, 10 वाला रेशियो लगेगा। सो वी नो दैट 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P हमें नहीं पता तो हमने X सपोज कर लिया उसको, ठीक है। और B कितना है, 30। अगर आप चाहो तो X रख सकते हो, अगर चाहो तो P ही रखो उसको, भले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने P रख लिया, ठीक है। ये 30 डिग्री आया और ये हुआ 10 30। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 P अपॉन 30, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3P इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब ये √3P है, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, P की वैल्यू आएगी 30 अपॉन √3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके फैक्टर्स करो 30 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 10 अपॉन √3, ठीक है। अब 3 जो है वो √3 के रिस्पेक्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इट इज √3 इंटू √3 इंटू 10 अपॉन √3, ठीक है। तो ये एक √3 और एक √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 10√3। अब ये मीटर्स में है तो हाइट भी किस में आएगी, मीटर्स में आएगी, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दिस इज दी हाइट ऑफ दी टावर। टावर की कितनी हाइट हो गई, 10√3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि इन अ सर्कस एक पोल है, उसकी हाइट जो है वो 12 मीटर्स है, और जो वहां पे ना जो सर्कस दिखाते हैं उसके अंदर से एक जो जिम्नास्ट है वो जो है उस रोप के ऊपर चढ़ेगा और उस मतलब वो जो हाइट है टावर की उससे एक रोप जो है उसको कनेक्ट कर रखा है। तो बेसिकली जो इसका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा है, ठीक है। ये आपके पास में टावर है, ये टावर जो है ये 12 मीटर्स का है, ये पॉइंट है टॉप पे, यहां से यहां तक एक रोप बंधी हुई है, ठीक है। ये रोप जो है इसके ऊपर यहां से जिम्नास्ट जो है वो चढ़ रहा है, और इस रोप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ओके, तो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है रोप की लेंथ, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो जो हमें दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है, एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके अंदर उसकी कंडीशन के अंदर ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास में 12 मीटर्स दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो रेशियो, दो चीजें हैं, एक तो है परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए रेशियो क्या होता है, साइन, राइट। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन की वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेनस हमें नहीं पता लेकिन परपेंडिकुलर हमें पता है, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे अभी। उसके अलावा साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 12/h। यहाँ पे सेम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो h इंटू 1 इज h और 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 हो जाएगा। सो 12 इंटू 2 इज 24 मीटर्स। तो ये जो रोप है इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी हाइट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 मीटर्स, यानी 24 मीटर्स की रोप है जिसको वो जिम्नास्ट जो है वो चढ़ के इस टावर के टॉप तक पहुंचेगा, जिसकी लेंथ हाइट कितनी है, 12 मीटर्स। इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करती हूँ, इसके अंदर ऐड करती हूँ कि अगर कोई टॉप पे पर्सन है, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, ओके, स्टैंडिंग ऑन अ टॉप, then find angle of depression, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब मैं ये क्वेश्चन बना दिया मैंने कि अगर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे टॉप पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे है कोई पर्सन, ठीक है, तो इस पर्सन के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा कि उसको ये वाला पर्सन जो है वो दिख जाए, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, थीटा एंगल निकालना है। तो अब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको देखो, तो ये क्या है, बेस हो गया, तो अब ये परपेंडिकुलर था तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और हाइपोटेनस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है हमें। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि थीटा एंगल कितना आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमारे पास बी है और एच है, तो बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/24, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस थीटा में 1/2 कब होता है, कॉस थीटा में 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो वापस से हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास थीटा एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, व्हाइल एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो होते क्या क्या है। ये वाला जो होता है, नीचे वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऊपर वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये जो चीज है परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होती है, बेस जो है वो क्या होगा, जो डिस्टेंस
पर्सन जहां पे खड़ा है और जो टावर है या कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी पोल है या कुछ भी है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, उसके बेस से उस पर्सन का डिस्टेंस कितना है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, वो एंगल ऑफ एलिवेशन वाली लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, वो लाइन ऑफ साइट जिससे कि आप या तो उसको टॉप पे देख रहे हो या फिर टॉप वाला जो है वो आपको देख रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस जिससे कि आप बैठ के सिर्फ डिस्टेंस को मतलब मेजर करके और एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करके उस पर्टिकुलर जो भी पोल है या फिर लाइट हाउस है या इसकी हाइट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।